Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Sian Wang. गाइस, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आज। आपको पता ही है, ये मेरा न्यू चैनल मैंने ओपन किया है, तो मुझे अभी उतना अच्छे से कुछ भी करने नहीं आता है। मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यूट्यूब पे पब्लिश कर रही हूँ अपनी स्टोरी को, तो मैं अभी उतना मैनेज नहीं हो पाई हूँ। इससे मुझे ये सब मैनेज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट तब तक ले अगर आपको मेरी वॉइस गड़बड़ लग रही है या फिर मैं अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ या अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ किसी इमोशंस को, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। क्योंकि मैं अभी उतने अच्छे से शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ शायद, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी धीरे धीरे खुद को कंफर्टेबल करने में, साथ ही साथ खुद को मैनेज करने में। ओके गाइस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। सो गाइस, हो सके तो ये इसका लास्ट पार्ट हो शायद ही। ओके, एनीवेज हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम आगे देखेंगे कि ये लास्ट पार्ट बनेगा या फिर एक और इसका पार्ट बनेगा। सो लास्ट सीन में हमने देखा था कि हमारे जो शानवंग कपल है उनको एक खुशखबरी मिल गई थी। तो अब हम आगे सुनते हैं। ओके, वांग जी का 2 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था इस टाइम, और वांग जी अभी टोटली मतलब घर पे पहले से ही वो रहता था, बट अब तो एकदम ही रहने लगा है। और विंग जो कि उसे एक भी काम करने नहीं देता है, इधर से उधर भी जाना हो ना तो भी उसके लिए विंग ने वांग जी के लिए एक छोटा सा काम करने के लिए भी मेड रखा है। उसकी हर एक पल उसके साथ रहता है उसके मेड, मतलब जितने भी उसके मेंशन में अब तो हर जगह मेड ही मेड दिखेंगे, क्योंकि विंग ने इतने सारे मेड रख दिया है, एक भी काम वांग जी को ना करना पड़े इसीलिए। और विंग तो उसके साथ रहता ही हर पल। वांग जी ने कितना मना किया था कि मत रखो, फिर भी नहीं सुना था विंग ने, और मेड्स का तो अब ढेर लगा था। हर एक छोटा काम करने के लिए भी मेड। वांग जी परेशान हो चुका था। फिर गुस्से में वांग जी ने कहा था कि तुम इन सबको हटाओ, कुछ ही मेड्स को रखो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तब जाके विंग ने उन सबको हटाया था, करीब 10 मेड्स को छोड़ के, और उसके लिए वांग जी मान गया था। सो 3 मंथ्स का जब वांग जी नहीं 3 नहीं 2 और आधा 2.5 मंथ्स का जब प्रेग्नेंट था वांग जी, तब उसे पता चला था कि उसके जो ब्रदर की जो वाइफ है, आई मीन उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, वह लानचिंग, वो भी प्रेग्नेंट है। और ये खबर सुन के ना वांग जी बहुत खुश हुआ था, और उसने अपने ब्रदर को बधाई भी दिया था, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था इस टाइम पर। वो अब वेंचिंग से कांटेक्ट में था। वेंचिंग और वांग जी दोनों ही प्रेग्नेंट थे, तो दोनों कोई आपस में बहुत सारा गपशप करते रहते थे दिन भर, क्योंकि उन लोग को एक भी काम करने नहीं दिया जाता था। ना ही वेंचिंग को लैन फैमिली में क्या काम करने दिया जाता था, ना ही विंग को वे फैमिली में काम करने दिया जाता था। इसलिए वो दोनों आपस में बहुत सारे गपशप करते थे, और वांग जी से मिलने के लिए उसके दोस्त लोग भी आते थे। वांग जी के दोस्तों को जब पता चला था ना कि वांग जी प्रेग्नेंट है, वो सब तो चक्कर खा के गिरने की हालत में थे, बट फिर भी उन लोगों ने वांग जी को एक्सेप्ट किया और बोला कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बेबी को बर्थ दोगे, मैं तो तुम्हारे बेबी के साथ बहुत खेलूँगा। वांग जी भी खुशी खुशी ये बात मान गया था। सो इसी तरीके से धीरे धीरे विंग वांग जी को बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश को यूं ही मान लेता था। और इस दौरान वांग जी की इतनी ज़्यादा मूड स्विंग होते थे ना, कुछ कहो ही मत। और अगर कभी कभी कुछ भी करने का नाम मन करे तो भी वो विंग को परेशान करता था। अब जैसे कि एक दिन का ले लो, जब वांग जी करीब 5 मंथ का प्रेग्नेंट था, तब लंचिंग
करीब 2 या 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। हाँ, 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। तो जो वांग जी है ना, वो बोलता है लैंचिंग से कि क्यों ना हम सभी मिलके पिकनिक पर चले। तो वांग जी की ये बात सुन के लैंचिंग भी मान गई थी कि हाँ चलो हम लोग पिकनिक पे चलते हैं, साथ में रहेंगे, टाइम बिताएंगे साथ में, अच्छा लगेगा। तो वो लोग मिल के गए थे पिकनिक पे। वहाँ पे भी विंग इतनी सारे बॉडीगार्ड्स को रखा था ना कि कुछ कहने के नाम ही नहीं। विंग राज़ी ही नहीं, पहले तो वो राज़ी ही नहीं हो रहा था कि नहीं, तुम्हें प्रेग्नेंट हालत में मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वांग जी भले ही प्रेग्नेंट हुआ है बट उसकी सर्जरी होगी और ये एक मेल प्रेगनेंसी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए इनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इसीलिए विंग हर एक छोटे से छोटे चीज़ का वो ध्यान रख रहा था। इसीलिए वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स का पहले इंतज़ाम किया, उस जगह पे बॉडीगार्ड्स को फैला दिया और 1-2 मेड्स भी वहाँ पे रखे, तब जा कर के वो वहाँ पे लेकर के गया वांग जी को। और फिर वो सभी फैमिली, लैन फैमिली और वे फैमिली में सब लोग, मतलब विंग के फैमिली में उसके ग्रैंडपा भी और वांग जी के फैमिली में उसके फादर भी, सभी लोग गए थे। यहाँ तक कि विंग ने अपने ब्रदर को भी बुला लिया था। वो सभी मिलके वहाँ पे गए थे, सब लोग गेम खेल रहे थे, बस वांग जी और लैंचिंग बैठे हुए थे और बाकी सब लोग गेम खेल रहे थे। यहाँ तक कि वांग जी ने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया था और लैंचिंग ने भी अपने फ्रेंड्स को बुला लिया था। सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही करते करते दिन बीतते जाता है। अब वांग जी की करीब से करीब 7th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था और लैंचिंग की 5। तो जो वांग जी रहता है ना, वो बोलता है सिस्टर इन लॉ, मैं घर पे बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, विंग भी आज ऑफिस गया है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तो लैंचिंग ने बोला, वो दोनों फ़ोन पे बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग पे। तो लैंचिंग ने बोला क्या तुम्हें बेबी का किक या फिर कुछ भी महसूस नहीं होता? तो वांग जी ने अपने बेली पे हाथ रखा, क्योंकि वो उसका बेली जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया था और वांग जी बहुत ज़्यादा खाने लगा था खाना इस टाइम पे। तो इसीलिए लैंचिंग पूछ रही थी क्या उससे बेली पे किक महसूस होता है। तो वांग जी ने कहा अभी तो फ़िलहाल नहीं होता, बट कभी हुआ ना तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो लैंचिंग ने भी हाँ कहा। फिर वो उस तरफ से लैन से चैन आ गए थे। तो लैन से चैन वांग जी के साथ बातचीत करने लगे, हालचाल पूछने लगे थे और थोड़ा सा ऐसी तरह बातचीत करने के बाद वो फ़ोन काट दिया था। वांग जी जो कि फ़ोन कटने के बाद बहुत बोर हो रहा था कि वो क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो रूम से बाहर निकलता है और नीचे जाने लगता है। वो सीढ़ियों से नीचे जो जा रहा था तो सामने से चैंग आता है और बोलता है ब्रदर इन लॉ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों आ रहे हैं, मतलब नीचे क्यों आ रहे हैं? तो वांग जी ने कहा मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं बाहर आ रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो चैंग ने कहा बिल्कुल नहीं, आइए मैं आपका हेल्प करता हूँ। तो चैंग वांग जी को पकड़ के उसे गार्डन एरिया में लेके जाता है और वहाँ पे बैठा देता है और बोलता है आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो वांग जी ने भी हाँ कहा और वो वहीं पे बैठा रहा। फिर जब वांग जी गार्डन में बैठा हुआ था ना, तो उस गार्डन में कुछ बनीस थे जो कि विंग ने ही वांग जी के लिए ला के रखे थे और विंग को पहले से ही बनीस बहुत पसंद थे, तो इसीलिए विंग उन बनीस को रखा रहता था। तो और वांग जी जब यहाँ पे आया था तो वांग जी को जब पता चला था पहली बार कि यहाँ पे बनीस है तो वो भी बहुत खुश हुआ था। तो जब वांग जी वहाँ पे बैठा रहता है गार्डन में,
तो वो सारे बनीज जो रहते हैं ना वो वांग जी के पैरों के पास आ जाते हैं। तो वांग जी भी एक को बनी को उठा के, जो कि एक ब्लैक कलर का बनी था, उसकी आंखें एकदम रेड थी, उसे उठा करके अपने गोद में रख लेता है और फिर बोलता है तुम बहुत प्यारे लग रहे हो लिटिल रेडिस। वैसे तुम्हारे जो क्या बोलते पापा हैं वो कब आएंगे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। आने दो, आज उनकी खबर लूंगा मैं। कब इतना देर हो गया है, सुबह से गए हैं, दोपहर हो गया, अभी तक आए ही नहीं, लंच भी करने नहीं आए। आज तो उन्हें पनिशमेंट दूंगा ही मैं। तो ऐसा बोल के वो बात कर रहा था, तभी पीछे से 2 हाथ आता है और वो ना वांग जी का आंख बंद कर देता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो घबराहट से उठता है और उठ के वो पीछे जब देखता है ना तो वो थोड़ा शांत होता है, बट वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो आगे बढ़ने वाला था। तभी उसके पैरों के बीच ना एक बनी आ जाता है, जिससे वांग जी लड़खड़ा जाता है। वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी जो इंसान पीछे खड़ा था ना वो उसे पकड़ लेता है। वो विंग ही था, मैं बता देती हूँ। वो उसे तुरंत पकड़ लेता है, बट वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो विंग उसको शांत कराता है और बोलता है लंजा लंजा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं हूँ। तो वांग जी खुद को शांत करता है, बट वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो वांग जी को वो गोद में उठा लेता है विंग, उसे लेकर के सोफे पे बैठाता है आराम से और फिर उसके बाद बोलता है क्या तुम अभी ठीक हो। तो वांग जी गहरी गहरी सांस ले रहा था और फिर वो खुद के बेली पे टच करता है, बेली को कस के पकड़ता है और बोलता है मैं बहुत डर गया था, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता तो, अगर तुम पकड़े नहीं होते मुझे तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तो विंग बोलता है ऐसे कैसे मैं गड़बड़ होने देता, हमारा लिटिल बेबी को, हमारे लिटिल वन को ऐसे कैसे कुछ भी होने देता। चलो तुम वाटर पी लो। फिर वांग जी को वो पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद उसे बैठने के लिए बोलता है और फिर बोलता है कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके, तो वांग जी हाँ बोलता है। फिर जो वांग जी है ना उसको वेंचिंग का फ़ोन आता है, वेंचिंग से वो बात करता है इस बारे में। तो वेंचिंग भी थोड़ा सा घबरा जाती है और फिर उसके बाद वो लोग इसी तरह नॉर्मल बात करने लगते हैं। अब वांग जी को करीब 8 मंथ प्रेगनेंसी हो गया था और जो वेंचिंग रहती है ना वो 6 मंथ प्रेग्नेंट रहती है। उसका भी बेली बट बड़ा हो गया था और वांग जी का तो हो ही गया था बड़ा। तो जो वांग जी रहता है ना वो एक दिन ना सोफे पे बैठ के आराम से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था लांचिंग से। तो लांचिंग बोलती है क्यों ना हम अपने अल्फाज के साथ थोड़ा सा गेम खेलें। तो वांग जी बोलता है कैसे। तो लांचिंग बोलती ऑब्वियसली उन्हें तंग करके। तो वांग जी एक स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं सिस्टर इन लॉ, चलो खेलते हैं। तभी विंग ना देखता है कि वांग जी देखता है कि विंग अच्छा खासा रेडी होकर के बाहर निकल रहा है। तो वांग जी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तुम। तो जो विंग रहता है ना वो बोलता है वो एक्चुअली ना एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गया है अचानक से, तो मुझे थोड़ा सा जाना होगा। ओके बेबी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। तो वांग जी साफ साफ मना कर देता है, बोलता है मैं मैनेज नहीं करने वाला, मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मुझे आइसक्रीम ला के दो, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। तो विंग बोलता है बेबी थोड़ा सा वेट कर लो, मैं फटाफट मीटिंग से आ जाऊँगा, फिर उसके बाद तो मैं दे दूँगा, प्लीज़ बेबी। तो वांग जी साफ मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मुझे अब भी खाना है, मुझे ला के दो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम, और तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें जो भी मीटिंग अटेंड करना है यहीं से करो, वीडियो कॉलिंग पे करो, कॉल पे करो, मुझे मतलब नहीं है, बट तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे आइसक्रीम खिलाओ।
लाकर। तो विंग अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है हाय भगवान। फिर वो फटाफट फ़ोन निकालता है, अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और बोलता है कि मैं आ नहीं पाऊँगा, तुम मीटिंग्स को वीडियो कॉल्स पे अरेंज करो। तो वो भी मान जाता है और इधर विंग तब तक ले जाता है किचन में, वहाँ से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम लेता है बाउल में और उसके बाद वो वांग जी के पास आ जाता है। इधर वांग जी ना उधर लंचिंग का सीन दिखाते हैं। लंचिंग जो कि देखती है कि लांसिचन जो कि कुछ मतलब शायद किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो ना सिचन बोलते हैं वो एक्चुअली मुझे वो बाहर कुछ काम था तो इसीलिए मैं बाहर जा रहा था, बट तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। तो ना लंचिंग साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि कहीं तुम्हें नहीं जाना, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मुझे स्वीट्स खाना है, जाओ जा कर के कोई केक लेके आओ। तो वो पूछते हैं अच्छा कौन से फ्लेवर का। तो वो बोलती है चॉकलेट फ्लेवर। तो वो बोलता है लंसिचन बोलता है थोड़ा सा वेट कर लोगे, मैं फटाफट आ जाऊँगा, सिर्फ मुझे 1 घंटा लगेगा उस काम को ख़त्म करने में। तो लंचिंग साफ मना कर देती है, बोल देती है नहीं आप जाइए, जा करके मुझे लेकर आइए मेरा स्वीट्स। तो लंसिचन हार मान जाते हैं और फिर बोलते हैं देखता हूँ। फिर वो किचन में जाते देखते वहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का केक था। तो वो एक गहरी सांस लेते और बोलते थैंक गॉड ये है, वरना फिर मुझे बाहर जाना पड़ता। तो फिर वो फटाफट उस केक को कटिंग करके लेके आते हैं और लंचिंग को अपने हाथ से खिलाने लगते हैं। इस तरफ वांग जी का देखते मतलब वांग जी आराम से सोफे पे बैठा हुआ था। उसके पैरों के पास विंग बैठा हुआ था और वीडियो कॉलिंग पे मीटिंग चल रही थी और इधर विंग अपने हाथ से वांग जी को आइसक्रीम खिला रहा है। वीडियो कॉलिंग पे मतलब जो शेयर होल्डर्स थे ना उनकी मीटिंग थी, तो शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे और सब देख रहे हैं कि कैसे विंग वांग जी का केयर कर रहा है। और इधर वांग जी जो कि नखरा दिखा रहा है कि मुझे ये खिलाओ, ये हिस्सा खिलाओ, इधर से खिलाओ उधर से खिलाओ, अब मुझे ये नहीं खाना, अब मुझे बनाना फ्लेवर का खाना है आइसक्रीम। ऐसे बोल बोल के विंग को परेशान कर रहे हैं और विंग भी बिना कुछ बोले जा रहा है दूसरा आइसक्रीम लेके आए। एक्चुअली जब से पता चला ना कि वांग जी को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तब से विंग जो है ना सारे फ्लेवर का आइसक्रीम अपने घर में ला के रखा है कि उसे बाहर कुछ भी चीज़ के लिए बाहर न जाना पड़े। इसीलिए वो पहले से ही तैयारी करके रखा है। उसने नेट पे पूरा सर्च किया कि प्रेगनेंसी के टाइम में किसको क्या चीज़ खाने का ज़्यादा मन करता है, तो इसीलिए वो पूरा चीज़ लेके रखा है। और जब से और वांग जी भी हर एक चीज़ का डिमांड करता रहता है तो वो मंगा लेता है पहले से ही। तो उसे ना अभी देखते हैं कि मतलब जो वांग जी को ना विंग खिला रहा है हाथों से, दूसरा आइसक्रीम खिला रहा है और सामने बैठा हुआ है चैंग और इस नज़ारे को देख रहा है। साथ ही साथ सारे शेयर होल्डर्स भी इस नज़ारे को देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो मीटिंग को करना स्टार्ट करता है और इस टाइम पे जब मीटिंग कर रहा था ना विंग, तो बीच में ही थोड़ी देर बाद ही बीच में ही वांग जी बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ। तो विंग चुप हो जाता है और फिर उसके तरफ देखता है, बोलता है लंचा मैं अभी मीटिंग में हूँ, मीटिंग कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं करता हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ। तो वांग जी बोलता है नहीं मुझे ना मुझे जूस पीने का मन कर रहा है, जाओ मेरे लिए जूस लेके आओ। तो विंग उसको देखता है, फिर फ़ोन को देखता है मतलब लैपटॉप को देखता है, फिर वो चैंग की तरफ इशारा करता है, बोलता है जाओ इसके लिए जूस लेके आओ। तो चैंग वो मतलब चैंग जो है ना वो उठ के जाने वाला था, तभी वांग जी बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो चैंग बोलता है आपके लिए जूस ला लें।
तो वांग जी साफ मना कर देता है, बोलता है तुम्हें मैंने नहीं कहा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा है, तो तुम वहीं बैठो, समझ में, उठे तो मैं दूंगा खींच के। तो वो बेचारा चैंग अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है, चुपचाप आ करके एकदम मासूम बच्चे की तरह वो बैठ जाता है। और इस तरफ विंग अपने सर पे हाथ पटकता है और फिर बोलता है ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। तो ना वांग जी बोलते हैं तो तुम अपने सर पे ऐसे हाथ क्यों मार रहे हो, क्या तुम अब मुझसे बोर होने लगे हो, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? मैं मोटा हो गया हूँ ना, मैं ज़्यादा खाना खाने लगा हूँ, इसलिए तो मुझे पसंद नहीं करते, तो मुझसे प्यार नहीं करते। अब वांग जी का तो मतलब पूरा ड्रामा स्टार्ट हो जाता है बोलना, वो चुप ही नहीं होता है। इधर विंग समझाते रह जाता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है लंजा, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ से, प्लीज़ लंचा तुम रो मत, प्लीज़ लंचा रो मत। बट इधर वांगी जो कि उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है विंग अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया हूँ, इसीलिए तुमसे प्यार नहीं करते। बेचारा चेंग वो अपना कान में दोनों उंगली घुसाता है और चुपचाप पतली गली पकड़ के अपने रूम में भाग जाता है। विंग उसको देखता है घुर के और बोलता है जाकर के जूस जूस बना नहीं सकता था चुपचाप। बट क्या ही बोले, फिर वो उसको हक करता है वांग जी को, अपने मतलब गोद में बैठा लेता है उसको और उसे हक कर लेता है प्यार से। फिर वो एक मेड को इशारा करता है कि जूस लेकर के आओ, तो वो मेड चली जाती है जूस लेने। और इधर विंग जो है ना वांग जी को प्यार से शांत कराते कराते मीटिंग को हैंडल करता है। वांग जी एकदम छोटे बच्चे की तरफ विंग के एकदम गोद में बैठ जाता है और उसको एकदम हक कर लेता है। रो मतलब थोड़ा थोड़ा सुसुक रहा था वांग जी और बोल रहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे अब नहीं प्यार करते ना, मैं बहुत ज़्यादा अगली हो गया हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं अब सुंदर नहीं दिखता, तो इसीलिए तुम प्यार नहीं करते ना। बट विंग प्यार से बोल रहा था कि नहीं लंजा ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम बिल्कुल भी मोटे नहीं हुए हो, तुम चाहे जैसे भी हो जाओ, तुम मेरे प्यारे लंजा रहोगे, समझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी भी फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। फिर उसके बाद विंग अपने हाथों से जूस उसे पीने के लिए देता है। वांग जी चुपचाप विंग के गोद में ही जूस पी रहा था। इधर विंग जब देखता है कि वांग जी शांत हो गया है, फिर मीटिंग को फिर से स्टार्ट कर देता है। मीटिंग में जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे वो तो सारे देख के बस शॉक्ड है कि उसके सीईओ कैसे अपने वाइफ का या फिर ये बोल लो अपने हस्बैंड का, अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड का ख्याल रख रहे हैं। फिर उसके बाद करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चलने वाली थी, या फिर समझ लो आधे घंटे तक ये मीटिंग चलने वाली थी, जो कि वांग जी की वजह से ये 2 घंटे में ख़त्म हुई थी मीटिंग। और 2 घंटे बाद तब जाकर के विंग ने चैन की सांस ली और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि सो चुका था विंग के गोद में। तो विंग प्यार से उसके चेहरे को मतलब जो गाल है उसको सहलाता है और फिर बोलता है तुम मेरे लिए इतना सब कुछ सह रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे इस थोड़े से जो मूड जो चेंज हो रहे हैं उसको मैं नहीं सह सकता? तुम चाहे जो भी मांग लो, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करूँगा। ऐसा बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करता है और उसको ले जाकर रूम में सुला देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब वांग जी 9th मंथ प्रेग्नेंट था और लैंचिंग करीब 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। तो इस तरफ वांग जी को अब चलने में बहुत दिक्कत होता था, उसके पैर भी सूजे सूजे हो जाते थे, वो चल नहीं पाता था ढंग से और उसको क्रेविंग बहुत होती थी, उसे विंग की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी इस टाइम पे। जब विंग ने डॉक्टर से ये बात जब पूछा था तो डॉक्टर ने कहा था ये नॉर्मल है, इस टाइम पे ये सब होता रहता है, तो आप भी उसकी क्रेविंग जो भी क्रेविंग्स है ना उसको पूरा कीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान से,
क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है। तो विंग भी चुपचाप वांग जी की सारी बात सुनता था। वो जो जो भी चीज़ बोलता था वो खाने के लिए भी देता था। साथ ही साथ कभी कभी वांग जी उसको बोलता था कि बेड पे वाइल्ड होने के लिए, बट विंग साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, बट वो नॉर्मल ही रहेगा, बहुत स्लो ही रहेगा, मैं फास्ट नहीं होऊंगा, इससे बेबी को प्रॉब्लम होगा। तो वांग जी भी कुछ नहीं बोलता था। फिर इसी तरीके से एक दिन जब रात को करीब 9 बज रहे थे, तो वांग जी आज थोड़ा सा ही खाना खाया था। खाना खाने के बाद विंग बोल रहा था कि थोड़ा सा और खा लो, बट वांग जी नहीं खाता है। खाने के बाद करीब 10 बजे तक विंग और वांग जी दोनों ही बेड पे सो जाते हैं। तो इस टाइम रात को करीब 1 बज रहा था। अचानक से वांग जी की आँख खुली और वो अपने बेली की तरफ देखने लगा। बेली की तरफ देखा और उसे टच किया। उसे थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था, तो उठ के बैठ जाता है और अपने बेली को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा देर हो जाता है, फिर भी उसका दर्द कम नहीं होता है। तो वांग जी ना थोड़ा सा हाँफने लगता है और उसे बहुत पसीना आने लगता है। तो वो उसे लगता है शायद अब उसका डिलीवरी डेट आ गया। तो इसलिए वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि अभी सो रहा था, वो ना विंग को बहुत मुश्किल से हिलाता है और बोलता है धीरे धीरे, विंग विंग उठो, विंग विंग उठो। बट विंग उठ ही नहीं रहा था। तो वांग जी क्या करता ना, एक चटक खींच के मारता उसके गाल पे और बोलता है विंग उठो। तब जाकर के विंग धड़ाम से नहीं उठता है, मतलब बोलता है क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ लंजा, क्या हुआ। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो विंग बोलता है तो तुमने मुझे मारा क्यों। तो वांग जी बोलता है तुम उठ ही नहीं रहे थे, मैं तुम्हें कब से चिल्ला रहा हूँ कि उठो उठो, तुम सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने मारा। जल्दी मुझे उठाओ, मुझे लेके चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जो विंग रहता है बोलता है ओके ओके रुको। फिर वो फटाफट फ़ोन उठाता है और चेंग को बोलता है गाड़ी निकालने के लिए। तो चेंग भी फटाफट ड्राइवर से बोल के गाड़ी निकलवाता है और वो वांग जी को विंग गोद में उठाता है और उसके बाद उसे लेकर के नीचे जाता है, गाड़ी पे बैठता है और उसे लेके गाड़ी पे बैठता है। तब वो बोलता है चेंग से कि सबको फ़ोन करके बता दो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो चेंग भी हाँ बोल देता है। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर के हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ पे जब हॉस्पिटल में लेके जाता है तो वांग जी को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है वांग जी का, क्योंकि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से निकलेगा बेबी, तो इसीलिए। और फिर इस सब चेंग सबको फ़ोन लगा देता है, लैन फैमिली में फ़ोन लगा देता है कि वांग जी का डिलीवरी डेट आ चुका है, बेबी आने वाला है। तो ये सुन के सभी लोग मिस्टर वे, मतलब विंग के जो ग्रैंडफादर है, वो साथ ही साथ लैन कुरेन, लैन सिचेन, लैन चिंग, ये तीनों भी आ जाते हैं वहाँ पे। और चेंग भी यहाँ से चला जाता है वहाँ हॉस्पिटल पे। सब लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, सब लोग टेंशन में रहते हैं, खास करके विंग तो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर ही लगा रहा था और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इधर वांग जी को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी नीचे जो लोअर बॉडी रहती है ना, वो पूरा सुन्न हो जाती है। उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद उसके बेबी को, मतलब पेट को काट के बेबी को निकाला जाता है, सारा प्रोसेसर किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जा कर के ये सब करने में करीब 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। उसके बाद एक नर्स गेट को खोलती है। जब गेट खुलता है ना, तो
विंग क्या सबकी नज़र डोर की तरफ चला जाता है। विंग का दिल इतनी जोर जोर से धक धक कर रहा था ना कि विंग मतलब पूरा घबरा चुका था। वो डोर के सामने जाता है, वहाँ पे दिखता है एक नर्स बाहर आ रही है और उसके गोद में कुछ है, वो एक बेबी है। वो बाहर निकलती है नर्स और बोलती है बच्चे का फादर कौन है। तो विंग सामने आता है, बोलता है मैं हूँ। तो वो जो नर्स है ना वो एक स्माइल करती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर वे, आपके घर में एक लक्ष्मी आई है। आई मीन उस विंग को एक बेटी हुई रहती है। तो विंग के ना फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो जो नर्स रहती है ना वो विंग के हाथ में उसकी बेबी को आई मीन उसकी बेटी को थमा देती है। उसके बाद वांगजी आई मीन विंग उसको दिखता है, उसकी बेटी, उसकी प्यारी सी डॉल इतनी सुंदर लग रही थी ना। वांगजी क्या पूरी फैमिली देख रहे थे उस बेबी को, सब बोल रहे थे वाह ये बहुत सुंदर बहुत क्यूट है। वो बेबी सच में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। उसके क्यूट क्यूट हैंड थे, छोटे छोटे हैंड थे और छोटे छोटे उसका नोज था, छोटा सा दम लिप्स था, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। बस उसमें ये था ना कि उसके लिप्स के नीचे एक छोटू सा तिल था जैसे विंग का था और पूरी तरीके से वो शांत थी। वो नर्स बोलती है बर्थ लेने के बाद बेबी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रोई थी, उसके बाद से वो रोई ही नहीं है। तो ये सुन के ना विंग बहुत स्माइल करता है और फिर वो मतलब जो लैन कुरैन बोलते हैं तो ये पक्का पूरा वांगजी पे गया है, क्योंकि वांगजी जब बर्थ लिया था ना वो बिल्कुल नहीं रोया था। हम लोग तो बहुत डर गए थे कि ये रो क्यों नहीं रहा है। वो तो डॉक्टर थे जो कि उसे मार मार के रुलाए थे, तो सब थोड़ा सा हंसते हैं। उसके बाद वो नर्स चली जाती है वहाँ से और फिर विंग उसे रोक के पूछता है लंजा कैसा है। तो वो नर्स बोलती है वो अभी ठीक है, वो अभी बेहोश है, थोड़ी देर बाद उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप उनसे फिर मिल सकते हैं। तो विंग भी हाँ करता है। उसके बाद विंग बेबी को दे देता है, उसके मतलब ग्रैंडफादर के हाथ में देता है, बोलता है ग्रैंडफादर हमारे घर में एक क्यूट बेबी डॉल आई है, देखिए कितनी क्यूट है ये। तो वो भी देखते हैं, बोलते हैं कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी है। फिर उसके बाद जो वांगजी है उसको थोड़ी देर बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और करीब 1 से 2 घंटे के बाद वांगजी को होश आता है। जब वांगजी को होश आता है तो उसका हाथ मतलब उसका आँख बंद था बट फिर भी उसका हाथ जो है ना डायरेक्ट अपने बेली पे जाता है। जब उसको अपना बेली एकदम फ्लैट महसूस होता है ना वो फटाक से अपनी आँख खुलता है और अपने बेली को एकदम टच करने लगता है और बोलता है मेरा बेबी कहाँ है, मेरा बेबी। विंग विंग चिल्लाने लगता है। विंग फटाफट विंग रूम के अंदर आता है और फिर बोलता है कि क्या हुआ लंजा, क्या हुआ। तो वांगजी डरते हुए बोलता है मेरा बेबी कहाँ है, मेरा बेली इतना फ्लैट है, मेरा बेबी कहाँ है, बताओ मुझे मेरा बेबी कहाँ है। तो वो ना बहुत रोने लगता है। फिर विंग उसे शांत कराता है। उसके बाद बोलता है वो देखो वहाँ है हमारा बेबी, हमारी क्यूट सी बेटी, हम दोनों की बेबी डॉल वहाँ है। तो वांगजी उस तरफ देखता है और फिर वो बोलता है कि क्या मैं उसे, तो विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है, उसे अपने गोद में उठाता है और उसे ले जा करके वांगजी के हाथ में रख देता है और फिर बोलता है देखो ये कितनी प्यारी है ना, हम लोग की प्यारी सी बेबी डॉल। वांगजी भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है विंग। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे जैसी भी है, हम दोनों की मिक्सर है ये।
तो वांग जी हमें सही लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अब आई थिंक इसका एक और पार्ट बनेगा, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। ओके गाइस, सो अभी के लिए इतना ही। और आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि हमारे सैनवंग कपल के क्यूट सी बेबी डॉल का क्या नाम रखें। ओके गाइस, सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आई तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेबी का क्या नाम रखना है। ओके गाइस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस।